Hello everyone, I am Ravi Ranjan and in today's lecture we will discuss about rolling motion और mainly about pure rolling. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं एक सिंपल एग्जांपल लिए एक सर्कुलर सेक्शन बॉडी जो है rolling motion में that means combined translation and rotation such that its center of mass velocity is v naught and it is rotating about center of mass with angular velocity omega naught on a flat horizontal surface और हम कंसिडर कर रहे हैं सरफेस क्या है रेस्ट में तो एक फ्लैट होरिजेंटल सरफेस में बॉडी जो है वो क्या कर रहा है रोल कर रहा है ठीक है मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है बट यहाँ पे हम थ्री डिफरेंट केसेज कंसिडर कर रहे हैं इन फर्स्ट केस if I consider velocity of center of mass, that means v naught, it is greater than omega naught into r. फर्स्ट केस में हम क्या लिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो v नॉट है वो ओमेगा नॉट इंटू आर से ग्रेटर है अब यहाँ पे देखना क्या है कॉन्टैक्ट किसके बीच में है तो चूंकि सर्कुलर सेक्शन बॉडी है तो आप कर सकते हो देर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन ओरिजेंटल सरफेस एंड सर्कुलर सेक्शन बॉडी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है ठीक है सो वी हैव टू फिगर आउट वेलोसिटी ऑफ दीज टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर सो सर्कुलर सेक्शन बॉडी का अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को P1 बोल रहे हैं और जो फ्लैट होरिजेंटल सरफेस है उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बोल रहे हैं P2 डेफिनेटली फ्लैट सरफेस हम रेस्ट में एज्यूम किए तो चलो अभी हम लोग इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P2 क्या होगा 0 होगा now try to figure out velocity of point P1 which is the point of contact of the circular section body follow कर रहे हो? So since body in rolling motion that means combined translation and rotation so point P में translational velocity भी होगा और rotational velocity भी होगा और इसके बारे में हम कंप्लीट आइडिया दे चुके हैं तो पॉइंट पी का अगर फिगर आउट करोगे तो ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन वेलोसिटी इट विल बी वी नॉट राइटवर्ड एंड ड्यू टू रोटेशनल मोशन वेलोसिटी क्या आएगा ओमेगा नॉट इनटू आर इट इज लेफ्टवर्ड बट अब आप देखो क्या दिया हुआ वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट इनटू आर इसका मतलब पॉइंट पी वन का अगर हम लोग नेट वेलोसिटी देखेंगे सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट that is or you can say point P1 clear so P1 velocity P1 पॉइंट का velocity क्या होगा चूंकि V नॉट ग्रेटर है तो हम लोग कर सकते हैं V नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है राइटवर्ड क्लियर सो अब आप देखो सरफेस का जो पॉइंट है P2 उसको क्या लगेगा कि जो P1 पॉइंट है वो आगे की तरफ जा रहा है आप इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करो यहाँ पे चूंकि कॉन्टैक्ट सर्कुलर सेक्शन बॉडी और फ्लैट सरफेस का है ठीक है तो एक पॉइंट सर्कुलर सेक्शन बॉडी का है और दूसरा फ्लैट सरफेस का है तो फ्लैट सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो आगे की तरफ नेट जाता हुआ मालूम हो रहा है ठीक है और उसका नेट वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट का वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर अनदर वे में आप समझने की कोशिश करो तो अगर एक फ्लैट सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक प्लेस कर दो रिजिड बॉडी है ठीक है और ब्लॉक का नेट वेलोसिटी अगर हम बोल रहे हैं वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर इतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो सरफेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या हुआ स्लिप कर रहा है उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी जो है आपका प्योर रोल कर सॉरी रोलिंग मोशन में है बट अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो P1 पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है उसका नेट वेलोसिटी क्या है राइटवर्ड है मतलब P2 के रिस्पेक्ट में सरफेस के रिस्पेक्ट में पॉइंट P1 क्या हो रहा है स्लिप कर रहा है राइटवर्ड सो इट इज द केस ऑफ रोलिंग विथ स्लिपिंग और स्लिप किस डायरेक्शन में हो रहा है फॉरवर्ड तो हम इसको लिख सकते हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग फॉरवर्ड स्लिपिंग क्लियर बट यहाँ पे प्योरल नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे बॉडी क्या हो रहा है पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है ठीक है तो जब भी स्लिपिंग चेक करना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी हम लोग चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस क्लियर नाउ इन सेकंड केस इफ आई कंसीडर v नॉट इट इज लेस देन ओमेगा नॉट इंटू आर मतलब हम कंसिडर करें कि ओमेगा नॉट इंटू आर ग्रेटर है वी नॉट से अगेन कांटेक्ट है फ्लैट सरफेस और सर्कुलर सेक्शन बॉडी का पॉइंट तो इस पॉइंट को हम P1 बोल रहे हैं और इस पॉइंट को हम P2 बोल रहे हैं ठीक है सो डेफिनेटली P2 क्या है आपका जीरो वेलोसिटी है ठीक है एंड इफ यू फिगर आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P1
again due to translational motion its velocity will be v naught, and due to rotational its velocity will be omega naught into r, but it is given v naught less than omega naught into r. So velocity of point p1 आप देखोगे, so it will be equal to omega naught r minus v naught, and it will be directed leftward. Clear? That means इस point p1 का net velocity क्या होगा, leftward होगा. तो आप इसको ऐसे समझो, ये जो p1 पॉइंट है सर्कुलर सेक्शन बॉडी का, उसका नेट वेलोसिटी क्या है, दैट इज लेफ्टवर्ड. ठीक है, कर सकते हो. तो सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट किधर जाता हुआ मालूम हो रहा है, लेफ्टवर्ड. मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है. आप समझोगे कि ब्लॉक का नेट वेलोसिटी किधर है, ओमेगा नॉट आर माइनस वी नॉट, डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड. तो यहाँ पे भी स्लिपिंग मोशन हो रहा है. ठीक है. सो बट बॉडी तो रोलिंग मोशन है ही, इसलिए हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, रोलिंग विथ स्लिपिंग. रोलिंग विथ स्लिपिंग. बट स्लिपिंग किस डायरेक्शन में, बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, स्लिप किधर कर रहा है, बैकवर्ड. सो रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग. Okay. Now consider the third case. Third case, if I say it velocity such that v naught equal to omega naught into r. अगर हम इस कंडीशन को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. सो देखो अगेन फिगर आउट करोगे पॉइंट इन कॉन्टैक्ट. तो P1 पॉइंट है सर्कुलर सेक्शन बॉडी का, और P2 पॉइंट है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस का. सो Vp2 अगेन 0. व्हाट हैपेंड टू Vp1, तो देखो V नॉट राइटवर्ड और ओमेगा नॉट इनटू r क्या होगा, लेफ्टवर्ड. बट इट इज गिवन V नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू r, ये आपका दिया हुआ है. ठीक है. सो व्हाट वुड बी द नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P1. पॉइंट P1 का नेट वेलोसिटी क्या आ रहा है, इट विल बी इक्वल टू 0. सो इसका मीनिंग क्या है कि सरफेस के रिस्पेक्ट में जो सर्कुलर सेक्शन बॉडी का पॉइंट है उसका वो क्या है, इट अपियर्स एट रेस्ट. क्लियर. सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस P1 at rest. Clear. So that is the case of pure rolling, or you can say rolling without slipping. Clear. So it is the case of pure rolling. तो pure rolling का मीनिंग क्या है, क्लियर हुआ. So we can write here it is rolling without slipping. Okay. और we can say it is pure rolling. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग मोशन. तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या हो गया कि सरफेस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0. सरफेस के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में अपियर होना चाहिए. मतलब जस्ट लाइक एक फ्लैट सरफेस है, ब्लॉक का नेट वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0. या फिर अगर सरफेस भी मूविंग है तो ब्लॉक का भी सेम वेलोसिटी होना चाहिए, सो दैट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0. ठीक है. सो फॉर प्योर रोलिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट प्योर रोलिंग का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज there is no slipping or sliding with respect to surface or point of contact. Follow कर रहे. So now coming to what would be the condition for the pure rolling. तो अब हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग होने का कंडीशन क्या होगा. सो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, क्या लिखेंगे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी at point of contact should be 0. ठीक है. दैट इज द कंडीशन. इसको आपको याद रखना, ध्यान रखना है. यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. अब इसे एक एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे अगेन.
if I consider a circular section body, okay, on a plank, क्लियर, और प्लैंक जो है हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे प्लेस्ड है, ठीक है। प्लैंक का भी चलो वेलोसिटी दे दे रहे हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एज vp एंड सर्कुलर सेक्शन बॉडी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है, और ये रोटेट कर रहे हैं ओमेगा नॉट से, रेडियस इसका क्या दिया हुआ आर दिया हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है किसके बीच का है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कुलर सेक्शन बॉडी, और दूसरा पॉइंट क्या है, प्लैंक का है, ठीक है। एक ये P1 पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्या है, P2 है। तो अगर P1 पॉइंट का देखेंगे, सो V नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर राइटवर्ड हुआ नेट, ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मिला के हम लोग कहेंगे किसका राइटवर्ड हुआ, V नॉट माइनस ओमेगा। और प्लैंक चूंकि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो प्लैंक का इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, Vp होगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन इफ देयर इज प्योर रोलिंग, सो फॉर प्योर रोलिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इम्प्लाई फॉर प्योर रोलिंग रिलेशन क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट का जीरो होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा, Vp इक्वल टू वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर, ठीक है। सो कंडीशन आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, नेट वेलोसिटी नहीं, ठीक है। फॉलो करें, तो अगर मान लो कि सरफेस रेस्ट में है तो नेट वेलोसिटी भी जीरो होना पड़ेगा। इफ Vp इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर इक्वल टू जीरो। तो उस केस में Vp इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू आर। तो आपको इसको रटना नहीं है, ठीक है, कि वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर कंडीशन हो गया प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग के लिए आप देख रहे हो कि इस केस में प्योर रोलिंग के लिए रिलेशन क्या आ रहा है, Vp इक्वल टू वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर। सो बेटर है कि हम लोग स्टेटमेंट क्या याद रखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट मस्ट बी जीरो, क्लियर। Now in terms of acceleration, if I consider in the same case, body in center of mass velocity, चलो मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या है, ACM है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है अल्फा से, क्लियर, और इसके प्लैंक का एक्सेलरेशन हम AP बोल रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, in terms of acceleration for pure rolling, ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगा यहाँ से, AP इक्वल टू हाउ मच, जस्ट लाइक ट्रांसलेशन के कारण एक्सेलरेशन इस पॉइंट का क्या हुआ, ACM, और अल्फा इंटू आर क्या होगा, लेफ्टवर्ड हो गया, क्लियर। सो नेट इस पॉइंट का राइटवर्ड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ACM माइनस अल्फा इंटू आर, क्लियर। सो यहाँ से हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे, दैट मीन्स फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग relative tangential acceleration at the point of contact should be zero. Here important point क्या है, हम यहाँ पे देखो ध्यान दिए रिलेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोले हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखोगे तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर इस P पॉइंट का हम लोग एक्सेलरेशन लिखना चाहेंगे, इफ आई से एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी P1, इसको हम लोग P1 मान ले इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे और इधर x मान रहे हैं और इसको हम y मान रहे हैं, ठीक है। सो इट इज ACM माइनस अल्फा इंटू आर, इट इज अलोंग x डायरेक्शन एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अलोंग z डायरेक्शन। सो अगर सिंपली बोल देंगे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है इस पॉइंट का, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है।
तो बेटर टर्म क्या होगा, रिलेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी 0। तो जितने भी प्योर रोलिंग का केस है सब जगह पे आपको इसी कंडीशन को यूज करना है, ठीक है, चाहे वो फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस हो या इंक्लाइन प्लेन हो, ठीक है, सभी जगह हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको रटना नहीं है कि वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग हो गया, ठीक है। या फिर अगर इसी केस में हम लोग देखेंगे इफ एपी इक्वल टू 0, सो यहाँ से क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो इसको भी आपको रटना नहीं है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में डायरेक्ट इस तरह का फॉर्म आएगा, जनरली लोग इसी चीज को याद रख लेते हैं, ठीक है। बट आपको समझना है कि प्योर रोल होने के लिए क्या है कि सरफेस को उसके रिलेटिव रेस्ट में अपेयर हो रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0 होना चाहिए। और एक्सेलरेशन के टर्म में बोलेंगे रिलेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी 0। क्लियर? Now in another example, again there is no slipping, and in this case two disks and velocity of its center of mass and angular velocities are given. So for no slipping we have to relate the velocity. Okay, so now figure out the resultant velocity of these 2 points each of the disk. Clear? So due to translational motion of the first disk, its velocity of that point will be v1, and due to rotational motion that is omega into that distance, and radius if I say it is r1 or and second disk with radius r2. So resultant velocity of point p1, if I say it as p1, it will be v1 plus omega 1 into r1. And similarly, if we apply it for the another point, that is point P2 of the second disk, so what would be the resultant velocity? Due to its translational motion, it will be V2, and due to rotational motion, omega 2 R2, it will be along that direction. So in this sense, we have to write here omega 2 R2. Now for no slipping, these two velocity must be equal since relative velocity is 0. Relative velocity at contact should be equal to 0. So अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इट विल गिव v1 प्लस ओमेगा 1 r1 and it is equal to v2 minus omega 2 r2. Okay, now in another example here, three cylinder, two identical cylinder, and third one is different, and here is plank and on horizontal flat surface. Given terms are v2 and omega 1, okay. These two are identical, so you have to consider it is also rotating with omega 1. Direction is given anti-clockwise, v2 is rightward. Unknown terms क्या है, v1 omega 2 in anti-clockwise sense and Planck का velocity vp है, unknown है। अब हमको यहाँ पे अगर स्लिपिंग नहीं है, देयर इज गिवन इट इज नो स्लिपिंग, so we have to find out v1 vp and omega 2. Okay, so how many contact? So there is first contact and it is second contact and it is third contact. Among these two cylinders we have to consider only one since motion of these two will be identical. So हम contact कहाँ कहाँ ले रहे हैं, एक यहाँ पे contact ले रहे हैं, that is first contact and it is second contact and it is third contact. So we have to apply here condition of no slipping at each contact. So at contact first, okay. So अगर फर्स्ट कांटेक्ट पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कांटेक्ट किसके बीच में है, ग्राउंड का, तो उसका वेलोसिटी क्या है, 0. एंड सर्कुलर सेक्शन बॉडी का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन, अगर राइटवर्ड v1 है ट्रांसलेशनल तो ओमेगा 1 इंटू r1 भी इधर ही होगा। सो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का क्या हो गया, v1 प्लस ओमेगा 1 r1। क्लियर? सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव 0 होने के लिए दिस टू वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल, सो v1 प्लस ओमेगा 1 r1। तो v1 अननोन टर्म है, ओमेगा 1 नोन टर्म है, तो यहाँ से हम लोग v1 का वैल्यू क्या ऑब्टेन किए, माइनस ओमेगा 1 r1। हियर नेगेटिव साइन कम्स, ये जो नेगेटिव साइन ऑब्टेन हो रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन, और v1 हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए,
नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि V1 राइटवर्ड और ओमेगा 1 एंटी क्लॉकवाइज रखते हुए यहाँ पे प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। या तो ओमेगा 1 को रिवर्स होना होगा, तो बट ओमेगा 1 आपको दिया हुआ था एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब V1 को क्या होना पड़ेगा, लेफ्टवर्ड। क्लियर? सो फॉर प्योर रोलिंग V1 शुड बी डायरेक्टेड अलोंग लेफ्टवर्ड। एनीवे, हम लोग जो डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग रिलेशन ऑब्टेन की, तो V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ओमेगा 1 R1। नाउ एट contact to here is contact between uh, that circular section body with Planck. So Planck का velocity तो definitely vp ही रहेगा, ओके। और इस पॉइंट पे देखोगे तो v1 राइटवर्ड है और ये क्या है, ओमेगा 1 r1 टेंजेंशियली लेफ्टवर्ड। सो हम लोग क्या लिखेंगे, vp शुड बी इक्वल टू v1 माइनस ओमेगा 1 r1। सो यहाँ से हम लोग vp का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, that will give vp. Now apply at the contact 3। तो contact 3 किसके बीच में, जो फर्स्ट सर्कुलर सेक्शन बॉडी और प्लैंक के बीच में। तो अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो सर्कुलर सेक्शन बॉडी का वेलोसिटी क्या हुआ, v2 प्लस ओमेगा 2 r2, ओके। और प्लैंक का इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, vp ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने के लिए vp इक्वल टू v2 प्लस ओमेगा 3 r3। सो दैट इज थर्ड इक्वेशन। so यहाँ से हम लोग को 3 इक्वेशन मालूम हो गया, तो हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं अननोन टर्म ओमेगा 2 vp एंड v1। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। नाउ इन अनदर एग्जांपल, example 4 here, it is a step pulley. Step pulley, that means if it is rotating clockwise, then inner as well as outward both will rotate with the same angular acceleration. Radii given as small r and capital R. Here is block, and there is no slipping, or you can say pure rolling. Now we have to find out AP and alpha। क्लियर, AP और अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग या कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट कितने पॉइंट पे है, डेट इज फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड इट इज सेकेंड। इफ आई नेम्ड इज एट 1 एंड इट इज एट 2, सो एट कॉन्टैक्ट 1 एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे देखोगे तो यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन बॉडी है और ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट है। तो एसीएम के कारण आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एपी एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और रोटेशन के कारण अल्फा इंटू आर जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, अल्फा इंटू आर। और इसका कॉन्टैक्ट जो है किसके साथ है, स्ट्रिंग के साथ है, और स्ट्रिंग का अपर एंड क्या है, फिक्स है। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग ए से लिख रहे हैं, सो इट विल बी जीरो बिकॉज इट्स अपर एंड एट फिक्स सपोर्ट, ओके। नाउ अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना है, ठीक है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या होना है, जीरो। सो यहाँ से हमारा कंडीशन क्या आ रहा है, इट विल गिव एपी माइनस अल्फा आर, दैट इज द एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ द पुली, और ये किसके इक्वल होगा, स्ट्रिंग जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में, और उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉरी जीरो है। सो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, एपी इक्वल टू अल्फा इंटू आर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अनदर हम लोग अप्लाई करेंगे एट कॉन्टैक्ट 2। सो एट कॉन्टैक्ट 2 तो चलो हम इसी पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दे रहे। तो स्ट्रिंग का कॉन्टैक्ट है पुली के साथ, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो ब्लॉक का होगा, और ब्लॉक का दिया हुआ ए बी। सो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे एस डैश, सो एस डैश इट विल बी इक्वल टू ए बी। नाउ पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप देखो पुली का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एपी है, तो उसके कारण ईच पॉइंट का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, एपी होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो और यहाँ से कैपिटल आर डिस्टेंस, सो अल्फा इंटू आर भी क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा।
अब इन दोनों पॉइंट का नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होना है। इसका मतलब है कि AP प्लस अल्फा इंटू आर, कैपिटल आर, दैट शुड बी इक्वल टू एस डैश, और एस डैश आपको क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ। सो वी हैव टू सफिशिएंट इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पी एज वेल एज अल्फा। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग नो स्लिपिंग कंडीशन या फिर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर हो गया। सो बेसिकली सिंपली करना है, अगर एक्सेलरेशन है तो रिलेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो, और if there is velocity, so relative velocity at point of contact is 0. Okay, next concept is friction in rolling motion. Okay, so देखो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही है, बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। फ्रिक्शन कब ऑपरेट होता है, इफ देयर इज relative motion or tendency of relative motion at the contact surface parallel to contact surface. So relative motion, then friction का नेचर कैसा होगा, it will be kinetic, clear. And if there is tendency of relative motion, along parallel to contact surface, then friction will be static. Here it is kinetic and it is static. ठीक है, तो अगर रोलिंग विथ स्लिपिंग है तो उस केस में फ्रिक्शन कैसा होगा, दैट इज रोलिंग विथ स्लिपिंग, देन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। स्लिपिंग मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन आपको काइनेटिक ही होगा। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कब ऑपरेट होगा, इफ प्योर रोलिंग। ठीक है, तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन आपका स्टैटिक हो भी सकता है, फ्रिक्शन में भी 0 इन प्योर रोलिंग। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, इट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। नाउ आई एम कंसीडरिंग हियर an inclined plane, sorry, here is an inclined plane of inclination theta, clear, and it is of, और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। और अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक बॉडी जो है प्योर रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है, सो मान लो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, बॉडी इन प्योर रोलिंग। ठीक है, नाउ वी हैव टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ बॉडी इन प्योर रोलिंग, तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन ऑब्टेन हो रहा है, अगर प्योर रोल हो रहा है तो उस केस में देखो, अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या हो गया, v अप द इंक्लाइन, और रोटेशनल वेलोसिटी क्या आ गया, ओमेगा इनटू r डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, अगर प्योर रोल होना है तो, और चूंकि इंक्लाइन रेस्ट में है तो इंक्लाइन का जो पॉइंट का वेलोसिटी है वही सर्कुलर सेक्शन का भी वेलोसिटी होना चाहिए, दैट मींस v माइनस ओमेगा r इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इन पर्टिकुलर केस में कंडीशन क्या है प्योर रोल का, v इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, एनीवे हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए देखना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है रेस्ट में अपेयर हो रहा है, बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है प्योर रोल करता हुआ। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू करता रहेगा ऊपर की तरफ। अब आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इंडिकेट करना है। तो फोर्सेज, अनदर फोर्सेज क्या है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, और अगर आप mg को रिजॉल्व करोगे तो mg का कंपोनेंट क्या आ रहा है, mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट, मतलब इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि इंक्लाइन 0, इंक्लाइन एट रेस्ट है तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, बट ड्यू टू mg साइन थीटा, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, सर्कुलर सेक्शन बॉडी है, ये इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट रेस्ट में है। ठीक है,
लेकिन अगर आप देखोगे तो mg sin थीटा के कारण इसका टेंडेंसी क्या हुआ, डाउन द इंक्लाइन। सो फ्रिक्शन यहाँ पे किस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, दैट इंडिकेट फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग अप द इंक्लाइन। यहाँ से आपको दिखाना होगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। सो हेयर ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ मोशन along down the incline, और ये टेंडेंसी ऑफ मोशन किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू mg sin थीटा, ठीक है, जो कि डाउन द इंक्लाइन एक्ट हो रहा है। दैट इम्प्लाई स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट अप द इंक्लाइन। ओके, सिमिलरली इफ वी कंसीडर, अगर मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है और सर्कुलर सेक्शन बॉडी जो है वो आपका प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है, हियर इट इज थीटा, और मान लो सर्कुलर सेक्शन बॉडी है, प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, वेलोसिटी भी है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो अगेन आप एबीडी ड्रॉ करोगे तो mg डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है। तो आप देखो mg का जो कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, ये डाउन द इंक्लाइन है। अगेन इट इज गिवन दैट बॉडी इन प्योर रोलिंग, गिवन बॉडी इन प्योर रोलिंग, क्लियर। सो अगेन बॉडी प्योर रोल हो रहा है, इसका मतलब है कि इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, आपका रेस्ट में है, ठीक है। सो हेयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, अगेन टेंडेंसी ऑफ relative motion at point of contact, ठीक है, ड्यू टू mg sin theta again. So you can say friction again it will act along up the incline, और नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, स्टैटिक। तो यहाँ पे भी हमको फ्रिक्शन क्या दिखाना होगा, अप द इंक्लाइन। सो इन इन दीज टू एग्जांपल आपने देखा है क्या कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन या तो जीरो होगा या स्टैटिक होगा, ठीक है, और हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन है तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोजिट आपको इंडिकेट करना है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। हियर इज अ सर्कुलर सेक्शन बॉडी, और इसको सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग चलो मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा दे दिए, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दी। हियर इज अ प्लैंक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दैट सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। प्लैंक रेस्ट में है और ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर t इक्वल टू 0 पे इसको ड्रॉप कर दिए फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये इसको हिट करेगा, आफ्टर सम टाइम इट विल हिट द प्लैंक, इस तरह से आके इसको हिट कर रहा है। हम यहाँ पे वर्टिकल इम्पल्स को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग द वर्टिकल इम्पल्स। ओके, अब यहाँ पे देखो ओमेगा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एयर में है, तो mg एक्ट हो रहा है और mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के वर्ड 0 हो रहा है, तो ओमेगा इसका कांस्टेंट रहेगा। तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट यू विल ऑब्जर्व इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, वर्टिकल वेलोसिटी होगा बट उसका इफेक्ट हम लोग नहीं ले रहे। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है सर्कुलर सेक्शन बॉडी का, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इट विल बी राइटवर्ड विथ ओमेगा नॉट इनटू आर। सो प्लैंक के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ये पॉइंट राइटवर्ड स्लिप कर रहा है। तो अगर आपको फ्रिक्शन यहाँ इंडिकेट करना होगा ऑन द सर्कुलर सेक्शन बॉडी, तो सर्कुलर सेक्शन बॉडी का जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो क्या होगा, राइटवर्ड। सो फ्रिक्शन हेयर इट विल एक्ट लेफ्टवर्ड, और नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। सिमिलरली ऑन द प्लैंक इट विल एक्ट, फ्रिक्शन विल एक्ट राइटवर्ड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन इंडिकेट की, तो हम लिख सकते हैं
लाइक इनिशियल जब वो स्ट्राइक कर रहा है, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट बिटवीन सर्कुलर सेक्शन बॉडी एंड प्लैंक, स्लिपिंग टेंडेंसी जो होगा फॉर द सिलेंडर, आप कर सकते हो, या सर्कुलर सेक्शन, चलो मान लो सिलेंडर ही है, ठीक है। फॉर द सिलेंडर स्लिपिंग टेंडेंसी along rightward, so friction will act leftward, ठीक है। and for the plank friction it will act rightward. Nature of friction will be kinetic. Now what is the effect of friction? Effect of friction, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ध्यान देना कि प्लैंक इनिशियली रेस्ट में है, तो मान लो फ्रिक्शन के कारण इसका वेलोसिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो वीपी हो गया। सिलेंडर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं वीसी, और ये रोटेट कर रहा था आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिख दे रहे हैं ओमेगा सी। सो अगर इफेक्ट देखना चाहेंगे तो वीपी पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप कह सकते हो कि प्लैंक का जो वेलोसिटी है टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। and what effect on VC? So since initially there is no horizontal velocity of the cylinder, so आप कह सकते हो यहाँ पर कि VC भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। बट व्हाट इफेक्ट ऑन ओमेगा? ओमेगा आप देखोगे सिलेंडर का ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किस सेंस में डिक्रीज होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इनिशियल था, फ्रिक्शन यहाँ से एक एंटी टॉर्क दे देगा अल्फा, उसके कारण आएगा, इसलिए ओमेगा सी क्या होगा, डिक्रीज होगा टाइम के साथ, ठीक है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शन होने के कारण वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है। और ऑल दिस थ्री पैरामीटर इट विल बी एडजस्टेड सच दैट देयर विल बी प्योर रोलिंग, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम you can say after some time pure rolling start, ओके। सो जब प्योर रोलिंग शुरू हो गया तो उस समय कंडीशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन क्या है, सर प्लैंक है, हेयर सर्कुलर सेक्शन बॉडी, और सिलेंडर का वीसी है, इधर क्या है, वीपी है, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या दिखाएं, ओमेगा सी। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा सी आर माइनस वीसी, दैट शुड बी इक्वल टू वीपी फाइनल, ठीक है। ये भी फाइनल होगा एंड इट इज ऑल्सो फाइनल। सो इट इज द रिलेशन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड टू द फ्रिक्शन जस्ट आफ्टर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होगा, सो नाउ फ्रिक्शन विल बी जीरो। इन दिस केस फ्रिक्शन जीरो क्यों होगा, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the system along parallel to contact surface, ओके। फॉलो करें, सिस्टम के पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं हो, दैट मीन्स नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, क्लियर। सो दैट मीन्स देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है, वेनिसेज है, ठीक है। सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस टाइम, तो जिस समय हिट कर रहा है उस समय हम t इक्वल टू जीरो अगर कंसिडर कर ले, सो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इनिशियली काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू t1, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और उस केस में आप देखोगे कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि फ्रिक्शन क्या हो रहा है, प्योर रोल ऑब्टेन करने में हेल्प कर रहा है बाय गिविंग अल्फा, बाय गिविंग सम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? Another example, if we consider a cylinder on the plank
on a frictionless horizontal surface. Here friction is 0. Now an impulse imparted to Planck only. Here impulse given to Planck. Now try to figure out the direction of friction. In which direction friction act on cylinder or on the Planck. सो अब देखो कि अगर आप इम्पल्स दोगे तो इम्पल्सिव फोर्स होगा, तो इसके कारण क्या होगा, प्लैंक का जो रिलेटिव मोशन होगा इट विल बी राइटवर्ड, सो फ्रिक्शन ऑन प्लैंक इट विल बी लेफ्टवर्ड. ठीक है, तो प्लैंक में हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, लेफ्टवर्ड होगा. इम्पल्स के कारण यहाँ पे दिया हुआ है वी नॉट, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, जस्ट आफ्टर इम्पल्स इसका वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है प्लैंक का. जस्ट आफ्टर impulse velocity of Planck is v naught. Now on the cylinder, सिलेंडर पे देखोगे तो सिलेंडर का जो रिलेटिव मोशन होगा इट विल बी लेफ्टवर्ड, सो फ्रिक्शन इट विल एक्ट राइटवर्ड. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सिलेंडर. तो सिलेंडर पे फ्रिक्शन राइटवर्ड एक्ट हुआ, तो इसके कारण आप देखोगे कि सिलेंडर में एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाएगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा. मान लो ये एक्सेलरेशन क्या है, एपी राइटवर्ड. ठीक है, सॉरी एसी, तो इसके कारण वेलोसिटी भी होगा. साथ ही साथ फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में इसको एक क्लॉकवाइज अल्फा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अल्फा दे रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होगा. ठीक है, और प्लैंक का वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम बोल रहे हैं वीपी. ठीक है, सो व्हाट इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन अगर आप देखोगे तो भाई पैसेज ऑफ टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा कि वीपी पे क्या इफेक्ट होगा, तो यू कैन से वीपी विल डिक्रीज. व्हाट इफेक्ट ऑन वीसी, सो वीसी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड ओमेगा जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा. ठीक है, सो आफ्टर सफिशिएंट टाइम दिस थ्री पैरामीटर एडजस्टेड. ठीक है, सो आफ्टर sufficient time pure rolling start. Okay, so what would be the relation हम लोग क्या लिखेंगे among these three parameter. तो प्योर रोलिंग कंडीशन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे. सो वीपी फाइनल इट विल बी इक्वल टू वीसी फाइनल प्लस ओमेगा सी एफ फाइनल इंटू आर. ठीक है, सो यूजिंग कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं. बट प्योर रोलिंग ऑब्टेन्ड होने में अगेन आप कर सकते हो कि फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है. इनिशियली क्या हो रहा है, स्लिपिंग मोशन है, दैट मीन्स रोलिंग विथ स्लिपिंग, एंड देन आफ्टर सम टाइम प्योर रोलिंग स्टार्ट. अगेन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, नाउ इफ इम्पल्स imparted to cylinder, then what happened to direction of friction. Now try to figure out. If in the previous setup impulse imparted, or you can say given to cylinder only, सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो गया. सिलेंडर है, प्लैंक के ऊपर प्लेस्ड है, प्लैंक एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे प्लेस्ड है. अब एक सर्टेन हाइट पे मान लो कि यहाँ से एच हाइट पर अबव द सेंटर एक इम्पल्स हम लोग इस पे दे रहे हैं. ठीक है, and due to that impulse it starts with linear velocity v naught. Now try to figure out direction of friction on the cylinder. Then it depends on h, so you have to keep in mind depending on height above the center
center at which impulse given. Friction may be rightward, leftward, or it may be zero. Friction may act in rightward direction. Friction may act in leftward direction, or friction may not act all. एट ऑल, ठीक है। फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, और फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, मतलब राइट, लेफ्ट और जीरो तीनों हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हाइट पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इम्पल्स आ रहा है तो इम्पल्स के कारण फोर्स आता है, फोर्स के कारण टॉर्क होता है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ से जो फोर्स आ रहा है, इम्पल्सिव फोर्स को अगर हम लोग एवरेज फोर्स बोल रहे हैं, एक सर्टेन हाइट पे आ रहा है, तो इसके कारण आप देखोगे कि एक टॉर्क आ रहा है। टॉर्क के कारण क्या हुआ, अल्फा आ गया, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पर है और उस केस में एक सर्टेन हाइट पे आप इम्पल्स दे रहे हो या फोर्स दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इस फोर्स के कारण एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के कारण आप देखोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, इट विल बी राइटवर्ड एसीएम, और अल्फा के कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू आर, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर इम्पल्स से हाइट चेंज करोगे तो डेफिनेटली जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो अल्फा का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो एक सर्टेन हाइट पर आप कह सकते हो कि एसीएम और अल्फा आर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फॉर अ particular x torque acts such that alpha r equal to ACM, ठीक है। तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब उस केस में प्योर रोल होगा, ठीक है। तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो अगर हम यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे टॉर्क ऑफ दैट फोर्स, तो एफ इंटू एक्स, क्लियर, और अल्फा के लिए क्या होता है, डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आर। एसीएम का वैल्यू क्या होगा, एफ बाई एम, ओके। सो यहाँ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो कि एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, आई बाई एम आर, ओके। सो आई बाई एम आर हाइट पे अगर आप अप्लाई करोगे तो उस केस में आपका फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, अगर ये सरफेस फ्लैट है तो, ठीक है। आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मान लो एक्स का वैल्यू हाइट अबव द सेंटर एंड इट इज ग्रेटर देन आई बाई एम आर, इफ x इज ग्रेटर देन i बाई एम आर, तो आप लॉजिकली सोचो अल्फा आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंक्रीज हो गया तो अल्फा आर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया एसीएम से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेफ्टवर्ड जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, राइटवर्ड। सो फ्रिक्शन इन दैट केस इट विल एक्ट राइटवर्ड, एंड इफ x इज लेस देन आई बाई एम आर, क्लियर, मतलब इस पार्टिकुलर हाइट से कम पे फोर्स लगा रहे हो सेम मैग्नीट्यूड का, तो उस केस में क्या होगा आपका, यू विल ऑब्जर्व फ्रिक्शन स्लिपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा उस केस में, राइटवर्ड होगा, तो फ्रिक्शन विल एक्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे प्लैंक भी था तो इस केस में अलग होगा, बट आप क्लियर कर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, जस्ट लाइक कि अगर इम्पल्स प्लैंक पे एक्ट हो रहा था तो आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन अगर सर्कुलर सेक्शन बॉडी पे इम्पल्स है तो हाइट पे डिपेंड करेगा, इट में एक्ट राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड और जीरो। हम यहाँ पे जो कंडीशन निकाले हैं दैट इज फॉर फ्लैट सरफेस और ये रेस्ट में, और वहां पे सर्कुलर सेक्शन बॉडी और यहाँ पे इम्पल्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो हाइट का वैल्यू आपको याद रखना है कि x इक्वल टू आई बाई एम आर है, तो आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सो इन दैट केस दैट इम्प्लाई फ्रिक्शन विल बी जीरो, and if x is greater than I by mr, then friction will be along rightward, and if x act along leftward, so friction will be sorry, x less than I by mr, तो friction will be leftward। तो इतने कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज बेस्ड ऑन
प्योर रोलिंग और स्लिपिंग मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन प्योर रोलिंग और स्लिपिंग।